आप बताइए। नमस्कार। क्राइम फ्री भारत के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज श्री अनिल त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। अनिल त्रिपाठी सोशल सेवा से जुड़े हुए फील्ड में एक बड़ी शख्सियत है। आप यूनाइटेड किंगडम में रहे हैं, आप डेनमार्क में रहे हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर है और आप सिर्फ देश की सेवा करने के लिए दोबारा भारत आए हैं, जिससे कि आप अपने पार्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें, अपना कंट्रीब्यूशन पूरा कर सकें। ऐसी महान जो है विभूति को क्राइम फ्री भारत की ओर से मैं चाहूंगा कि पहले हम उनको समझें और फिर आगे इस बात को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो है ये दोनों चीजें जो है हम एक अच्छी पार्टनरशिप में आगे बढ़ा सकें, जिससे कि देश को इसका लाभ मिल सके। श्री अनिल त्रिपाठी जी। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया के लिए और आज इनवाइट किया, उसके लिए आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। और मेरा जो अनुभव रहा मैं उसको पहले आपसे शेयर करूं। शुरू तक यहाँ पे मेरा नाम अनिल त्रिपाठी, ऑफ कोर्स मैं इंडियन हूँ और यहाँ से मैं 2000 में चला गया था यूरोप। 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ HSMP वीजा से, दैट इज हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम वीजा, और उसके माध्यम से मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में जाने के बाद कई तरह के अनुभव हुए। 2013 तक मैं वहाँ काम करता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने को भारत वापस आना चाहिए, तो मैं भारत आया। भारत में आके मैंने कई तरह के प्रयोग किए। उसमें से समस्या अपने में भारत में बहुत है, लेकिन उसको समग्र रूप से अगर देखते हैं तो एक बात ध्यान आती है कि 4 पंक्तियों में अगर मैं आपसे शेयर करूं कि ये व्यवस्था काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने से भी डर रहे हैं। मेरे समूचे राष्ट्र को कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। हमारी समस्या कुछ और है। मेरा जो अनुभव रहा उसको मैं अगर अपन शेयर करूं आपके साथ में, तो मूल विषय जो भारत में जो चल रहा है वो ये है कि भ्रष्टाचार मिटाओ। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। वर्षों से हम सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार समस्या है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा रोग है। मेरी दृष्टि में भ्रष्टाचार रोग ही नहीं, समस्या कहीं नहीं। मेरा इसको दूसरी तरह से मानूं तो ये भ्रष्टाचार एक लक्षण है, ये रोग नहीं है। इसको भ्रष्टाचार होता क्यों है, पहले हमें ये समझना होगा। मैं अगर अपने यूरोप के अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, तो केवल कह देने से नहीं है, उसकी व्यवस्था वहां पे क्यों नहीं है, इसको अपन थोड़ा सा समझे। मैं जब वहां था तो मैंने 3 चीज बहुत गहराई से ऑब्जर्व करी। पहली बात, बेईमानी की आवश्यकता। दूसरी बात, बेईमानी का रास्ता। और तीसरी बात, बेईमान को बहुत बड़ी सजा। मैं जब वहां था तो मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करना था। मैं जो घर that I'm afraid there's no vacancy. We already got 25 students. We cannot dare to burden the teachers taking more students. What should I do? This is not a problem. It is mandatory. You get the reply in 24 hours. If you don't get the reply, education director would be in trouble. Okay. I sent an email and I got the reply from the director, and he said, I apologize for not KG for Jonah, the nearest school, but I have a place because it is to provide you free transport. पहली यहाँ के नागरिक के लिए बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से जाते हैं तो हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वहाँ है या वहाँ के रेजिडेंट है तो दैट इज फ्री फॉर यू। मैं जुकाम में लेकर तक और सब सरकारी, तो बेईमानी आवश्यक है। ये सीक्वेंस है, 1 2 3 में चलेगा। सेकंड पार्ट आता है बेईमानी यहाँ पे लगेगा।
6 करोड़ 25 लाख का देश, वहां पे 22 या 1500 में एक। भारत में ऐसे नहीं कि आपने केस चल रहा है तो भारत के अंदर 138 करोड़ लोगों के अंदर 21,000 मजिस्ट्रेट, 19 लाख केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमें न्याय मिल पाएगा। तो दूसरा वहां पे क्या है, बेईमानी का रास्ता भी नहीं है, जगह जगह सर्विलेंस कैमरे लगे। अगर मैं आपके साथ में कुछ बुरा किया और आप कोर्ट में है तो शाम में निर्णय है, तो मैं डरता हूँ कि आप कोर्ट में नहीं चले जाओ, क्योंकि और उसकी सजा होती है, तो व्यवस्था बनेगी। तीसरे नंबर पर आता है बेईमान को सजा, और सजा कैसी, बहुत बड़ी सजा। चाइना के अंदर भ्रष्टाचारी को मौत की सजा है, लेकिन चाइना 78 नंबर का भ्रष्ट देश है और हिंदुस्तान 86 नंबर का। यानी कि भ्रष्टाचारी को मौत की सजा से भ्रष्टाचार नहीं रुका, ये चाइना की वजह। यूरोप में भ्रष्टाचारी की मौत की सजा नहीं है, स्पेशली नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, भ्रष्टाचारी को मौत की सजा भ्रष्टाचारी नहीं है, भी नहीं। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात दूसरा बेईमानी का रास्ता नहीं, तीसरा बेईमान को बहुत बड़ी सजा। सजा कैसी, एक आदमी ने 10,000 पाउंड चोर समझ के वो पकड़ा, तो ऑफिसर came, well gentlemen, you have been caught, please come out. Can I take a toothbrush? Not allowed. Everything is gone. Have clothes on and you come out. अब आपको 6 करोड़ की संपत्ति 10 लाख रुपए की चोरी के अंदर 100% वापस भी नहीं मिलेगी। तो लेकिन त्रिपाठी जी, इसमें सवाल ये है कि एक ऑनेस्ट व्यवस्था लाना जो है वो सरकार का जिम्मेवारी है। यहाँ सरकार डिसऑनेस्ट व्यवस्था लाना चाहती है। देखिए, एक विडंबना का विषय है कि जहां पर एक चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता होना जरूरी है, वहीं पे देश के कानून का निर्माता होने के लिए मर्डरर्स, रेपिस्ट एंड किडनैपर आर वेलकम। ये विडंबना का विषय है कि इस समय भारत की जो पार्लियामेंट है, जो कि इस समय चल रही है, जो कि 2019 में आई है, उसमें 42% क्रिमिनल्स, जो पार्लियामेंटियंस, दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ओन एडमिशन इन इलेक्शन कमीशन, and 29% of them, they are having very serious and heinous offenses to their credit। ऐसे बैकग्राउंड में जहां क्रिमिनल्स को जो है अच्छे नेताओं के और अच्छे व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, जहां इस बात की पूर्ण संभावना है कि 2024 का जो पार्लियामेंट बनेगा उसमें 50% से ज्यादा क्रिमिनल्स होंगे, तब क्या हम भारत की डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कहेंगे या क्रिमिनलोक्रेसी कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। तो त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि हम इन बातों को करेंगे तो इससे जमीन पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी बातें उसमें कहना चाहिए एकेडमिक डिस्कोर्स से, जो कि एक डिसरप्टिव स्ट्रेटजी के तहत। देखिए, आज जो है, पहले जो नॉर्मल एरा हुआ करता था, आप याद करिए, हम उस समय सेल्स प्रेडिक्शन करते थे, मतलब पिछले साल कितना बेचा है और उसी का एक ट्रेंड मान के हम मानते थे कि अगले साल हम इतना बेच पाएंगे। अब जो है, इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, यू ब्रिंग टेक्नोलॉजी and then you make people feel that you need it, and then you create demand. So now it is an era of disruptive technology। Here हमारा यदि नॉर्मल बिहेवियर रहेगा तो ये हमेशा जो है विशेष सर्कल के हम चक्रजाल में फंसे रहेंगे, और वो है विशेष सर्कल हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो हमें जो है इस विशेष सर्कल के बाहर निकलना पड़ेगा, and we have to come out with the solutions, otherwise it will be academic discourse। एकेडमिक डिस्कोर्स से किसी का भला नहीं होने वाला है।
मेरा निवेदन इसमें ऐसा था, मैं आपको बताता था कि वहाँ पैसा है, भारत चलती है तो मिलता तो नहीं, सब बात नहीं है, ये पॉलिटिकली